दोस्तों, कई बार हम ऐसी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं जो वास्तव में हमारे लिए समस्याएं होती ही नहीं है। मैं हूं आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज एक बहुत ही मजेदार कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। 3 बकरियां। एक बार मनन और धैर्य नाम के 2 शरारती बच्चे होते हैं। दोनों एक साथ स्कूल में जाते हैं और दोनों 5वीं कक्षा के छात्र थे। एक बार स्कूल जाते हुए मनन धैर्य से कहता है, धैर्य, तुम सामने जो 3 बकरियां हैं उनको देख रहे हो? अब धैर्य कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ अच्छे से, वो सामने 3 बकरियां घास खा रही हैं। अब वह कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। धैर्य पूछता है, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? वह कहता है कि जब स्कूल की छुट्टी होगी तो हम इन तीनों बकरियों को स्कूल के अंदर लाकर छोड़ देंगे और अगले दिन सारे के सारे जो स्टाफ मेंबर हैं इन तीनों बकरियों को ढूंढने में लग जाएंगे और हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अब धैर्य कहता है, अरे दोस्त, ये बकरियां कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है जो इनको ढूंढने में पूरा दिन लग जाएगा। ये तो चुटकी में मिल जाएंगी और फिर से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम्हारा आइडिया मुझे जचाना है। अब मनन कहता है, अरे तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अब जैसे ही छुट्टी का वक्त होता है वो एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने देर तक कक्षा में ही रहते हैं और जब सभी बच्चे निकल जाते हैं तो वो जो तीनों बकरियां हैं उनको लाकर स्कूल में छोड़ देते हैं। अब मनन एक मोटा सा मार्कर लेकर आता है और उन बकरियों पर नंबर लिख देता है। पहली बकरी पर लिखता है नंबर 1, दूसरी बकरी पर लिखता है नंबर 2 और तीसरी बकरी पर लिखता है नंबर 4। अब धैर्य बड़े आश्चर्य से पूछता है, अरे ये जो बकरी तीसरे नंबर की है इस पर तुमने 4 नंबर क्यों डाला है? अब मनन मुस्कुराता है और कहता है, यही तो ट्विस्ट है। कल जब जैसे ही स्कूल का स्टाफ आएगा उनको लगेगा कि 4 बकरियां हैं और वो चारों की चारों बकरियों को ढूंढने में लग जाएंगे और हमें पूरा दिन आराम मिलेगा। अब अगले दिन जब स्कूल में सभी आते हैं, पूरे स्कूल में ये सनसनी फैल जाती है कि स्कूल में 4 बकरियां हैं। 3 तो मिल गई हैं लेकिन 1 बकरी गायब। अब सारा का सारा जो स्टाफ है लग जाता है तीसरे नंबर की बकरी को ढूंढने के लिए। हर कक्षा की छानबीन की जाती है। कुछ जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उनकी मदद ली जाती है और कुछ खोजी स्वभाव के जो छात्र थे वो स्कूल की छत पर जाकर बकरियों को ढूंढते हैं, लेकिन बकरियां नहीं मिलती हैं। अब मन ही मन मनन और धैर्य मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो आज की जो ये ट्रिक थी उनकी काम आ गई, क्योंकि पूरा दिन जो है निकल जाता है तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने में। अब वो बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि आज उन्होंने एक बकरी को गायब कर दिया जो वास्तव में थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, कई बार कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो वास्तव में हमारी जिंदगी से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उस समस्या में इस प्रकार डूब जाते हैं कि हमारा सारा का सारा जो समय है वो खराब हो जाता है और हमें उस समस्या का हल नहीं मिलता है, ठीक तीसरी बकरी की तरह। जी हाँ दोस्तों, ये जरूरी थोड़ी है कि हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरह से स्मूथ चले, उस लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या ऐसा संभव है? हम ये सोचते हैं कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो कभी भी हमसे झगड़े ना, हमारा जो जीवन है बिल्कुल अच्छे से चले, लेकिन क्या ये संभव है? हम ये सोचते हैं कि हमारी जो जॉब है वो बहुत अच्छे से चले, आराम से हम काम करें, हमें फील्ड में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना हो, कोई तनाव ना हो, लेकिन क्या ये संभव है? नहीं है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें मिले, लेकिन जो चीज हमें मिली है उसी में अगर हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं तो हम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसलिए कई बार कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो वास्तव में हमारे लिए नहीं होती हैं। हम अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। तो इसलिए जो व्यर्थ की तीसरी बकरी है जो वास्तव में है ही नहीं, उसको ढूंढना बंद कीजिए और अपना जो जीवन है उसका आनंद लीजिए। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रश्मि के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।